हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 में कॉपी कैसे लिखोगे। पूरी कॉपी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में आखिर कॉपी कैसे लिखोगे। ठीक है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कौन से पेन का यूज करना है, कितने पेज आपको लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, प्रॉपर बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, और आपको कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भरना है, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और अभी भी खराब है, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, हाई स्कूल की एक कॉपी है और आपको देख सकते हो 70 में 65 मार्क्स मिला है। और अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपको भी 70 में 65 नंबर मिलेगा 100%, क्योंकि इसमें मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं, हर एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की सेम ऐसे कॉपी रहेगी, ध्यान रखना, हाई स्कूल का सेम ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी रहती है। मैंने खुद पेपर दिया है और सेम ऐसे रहेगा। केंद्र व्यापक की मोहर यहां रहेंगे और केंद्र की मोहर। ठीक है, और हाई स्कूल की परीक्षा, अब देखो ये सब पॉइंट आप पढ़ो या ना पढ़ो, डायरेक्टली आप यहां छात्री सभी प्रतिशत शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। पहला, जो प्रछात्री है, जो स्टूडेंट है, उसका अनुक्रमांक, जो आपका अनुक्रमांक है। ठीक है, पेज आप भरना बिल्कुल सही भरना, क्योंकि अगर आपने इसमें एक भी पॉइंट गलत किया ना तो आपका कॉपी चेंज हो जाएगा। तो रूल नंबर में एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए। जैसे यहां रूल नंबर है 21 54 61 422 और आपका जो भी रोल नंबर है वो आप लोग भर सकते हो। ठीक है, वो आपको याद रखना है, नहीं याद है फिर भी आपको एडमिट कार्ड साथ में ले जाओगे, अंदर देख लेना। ठीक है, फिर है प्रछात्री का अनुक्रमांक शब्दों में, ये अंकों में था, ये शब्दों में। अब शब्दों में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है 2 1 5 4 6 1 4 2 2, इस टाइप से लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये है आपका अंकों में ये वाला और ये है शब्दों में, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, जो भी आपका विषय है, मैंने विषय हिंदी डाला है, प्रश्न पत्र केवल डालना है और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक ये क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो लाइकेज, ये हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ठीक है, अब पेपर में ये जो है ये संकेतांक है 801 VD। अब जो भी आपके पेपर में, ठीक है, जो आपको पेपर दिया जाएगा उसमें जो भी कोड रहेगा 801 VD 801 HF जो भी रहेगा वो यहां डाल देना। जैसे यहां जो कोड है 801 DD का है। ठीक है, ये कॉपी जो है 801 DD कोड का है और जो परीक्षा का दिन था वो सोमवार था और परीक्षा जो है 22 तारीख दूसरा महीना 2025 प्रथम पाली और केंद्र का नाम सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज। ये एग्जाम्पल के लिए डाला गया है 2025, क्योंकि फरवरी में आपका पेपर 22 तारीख से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो इससे पहले। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसे सेम भरना है। ठीक है, और जो आपके कक्ष में जो कक्ष संख्या जो रहेंगे आपके टीचर वो और पूरा नाम अच्छे से भरेंगे, दिनांक। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान से देख लो। और एक बात और, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है भरने में तो वहां जो टीचर रहेगा ना वो आपको हर एक चीज समझाएगा। अगर आप कहोगे सर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो वो आपको समझाएगा। अब 70 में 65 नंबर कैसे मिला, कैसे लिखा है बच्चे ने, वो सब मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो सब आप ध्यान से देखना, क्योंकि आपको भी लाना है 70 में 65 नंबर, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना है। 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा और आपका हो जाएगा 95%। तो हर एक बोर्ड एग्जाम जो भी आपका मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, आर्ट है, हर एक में आपको ऐसे ही भरना है। ठीक है, ये फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज आपको सेम ऐसे भरना है। हिंदी के पेपर में हिंदी, सामाजिक विज्ञान के पेपर में सामाजिक विज्ञान, कोड जो भी आपका हो वो भर देना, दिन जो आपका है वो भर देना, डेट अलग अलग। ठीक है, तो जो चीजें हैं वो थोड़ा थोड़ा अलग कर लेना। अब हम लोग देखते हैं आखिर इस बच्चे ने कैसे लिखा है बोर्ड एग्जाम में जिसको भर भर के नंबर मिला है। ठीक है, और आप लोग ध्यान से देखना। चलो हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं, हर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका OMR शीट की क्वेश्चंस है वो आप लोगों को कर लेने हैं, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है। देखो आपका स्टार्ट होता है यहां बोर्ड एग्जाम का पेपर लाइकेज खंड बा से और वर्णात्मक प्रश्न, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न, तो आपको यहां सबसे पहले डालना है खंड बा और वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न का मतलब होता है जो आपका लिखने वाला प्रश्न है। ठीक है,
और फिर आपको जो पहले आपका सबसे पहला गद्यांश होता है, सबसे पहला जो आपका गद्यांश रहेगा। अब गद्यांश जो आपका है ये है विश्वास पात्र मित्र, ठीक है। तो देखो कैसे लिखना है सबसे, और हेडिंग यहां देखो ध्यान से, ये अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, बिल्कुल सीधी अंडरलाइन, और ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। एक एक पॉइंट को याद रखो, और आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सिर्फ एक तरफ ये वाला लाइन खींचना, एक तरफ, दो तरफ मत खींचना। ये दोनों तरफ बहुत सारे स्टूडेंट खींच देते हैं, वो मत खींचना, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी को भरना नहीं है बल्कि लिखना है, ठीक है। और जो पहले के स्टूडेंट 2-4 पेज होते हैं, जो फर्स्ट 2-4 पेज होते हैं, उसमें आप बिल्कुल भी काट पीट मत करो, क्योंकि पहले अगर आप काट पीट करोगे तो आपको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट पैसे रखते हैं, तो पैसे मत रखो, पैसे रखने से नंबर नहीं मिलता है। ये सब पॉइंट छोटी मोटी याद रखना, ठीक है। तो ये सब मैंने बता रखा है बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी गलती ना करें। ये देखो कैसे गद्यांश सॉल्व किया है, उसको मिला है 6 में 6 नंबर। देखो पहले आगे के 2 अक्षर विश्वास पात्र में, फिर डॉट 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 करना चाहिए, जो पीछे के अक्षर होते हैं, ठीक है। ये जो आगे के 2-3 अक्षर और पीछे के 2-3 अक्षर लेना है और डॉट डॉट करना है, ठीक है। फिर आपको संदर्भ लिखना है, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो ये देखो बिल्कुल सही है, और 2 नंबर इस पे मिला है स्टूडेंट को, ठीक है। फिर आपको खा वाला करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको यहां आ करना है, फिर बा करना है। तो रेखांकित ऐसा सेम लिखना, ध्यान से देख लो आज, ठीक है। मैं आपको पूरी कॉपी अभी दिखा रहा हूं, चेक भी है सब कुछ। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। और हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जो अच्छे विचारों, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाए, और जब हम गलत मार्ग पर चलेंगे तो हमें हटाकर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। तो ये है रेखांकित अंश की व्याख्या, और 2 नंबर आपको यहां मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने। तो यहां से 2 नंबर मिल गया, और एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां है, ठीक है। तो यहां देखो सा वाला कि लेखक विश्वास पत्र में की तुलना औषधि से की है। जिस प्रकार औषधि बीमारी और विकारों से निजात दिलाती है, उसी प्रकार विश्वास पत्र में औषधि के समान होता है, बुरे मार्ग से चलने से बचाता है। अब यहां कुछ गलती नहीं किया है स्टूडेंट ने, तो उसको मिला है 6 में 6 नंबर। देख सकते हो, ना तो कहीं काट पीट किया है और ना ही क्वेश्चन को गलत लिखा है, ठीक है। आंसर भी सही लिखा है, हर एक चीज अच्छे से स्पष्ट लिखा है, और राइटिंग भी सही है, ठीक है। तो आप लोग देखो अंडरलाइन हर एक पेज में करना है, और कोशिश करना है एक बात और जो स्टूडेंट ने नहीं किया है, कि हर एक पेज में अपना यहां रूल नंबर लिख देना, जो भी है, ठीक है। जो भी आपका रूल नंबर है वो लिख देना यहां, तो हर एक पेज आपका अच्छे से सेफ रहेगा, ठीक है। और स्टूडेंट अगर हमारी वॉइस चेंज आ रही है, तो थोड़ा तबीयत खराब है, तो उसको आप लोग अवॉइड करना। केवल आप समझो कि हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। तो गद्यांश ऐसे ही सॉल्व करना है, देख लो, ठीक है, हर एक चीज, ठीक है। अब आ जाओ अगला, जो आपको सारा पूरी कॉपी में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि भाई 95% आपको भी तो लाना है। अब हमारा प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड स्टार्ट होता है, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड। अब इसमें भाई हमारा पद्यांश है, और पद्यांश कौन सा है, बढ़त बढ़त संपत्ति डॉट 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 समिल तुम हिलाए, ठीक है। ये वाला पद्यांश है, अंडरलाइन भी है, देख सकते हो। अब ये 2-3 अक्षर आगे के लिख लेना, 2-3 अक्षर पीछे के, और यहां आप लोग अच्छे से लिखना प्रश्नोत्तर संख्या, और अंडरलाइन भी कर लेना। अब सबसे पहले संदर्भ है, प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया है। और एक बात और, यहाँ जो पाठ का नाम और जो कवि है इसको ब्लैक से लिखना है, चाहे आपका ये वाला संदर्भ हो, इसमें भी आप लोग ये ब्लैक से लिखना, क्योंकि ये हाईलाइट होना चाहिए, और हाईलाइट रहेगा तो एग्जामिनर केवल पाठ और लेखक का नाम पढ़ के ही आपको नंबर दे देगा, ठीक है। फिर व्याख्या समझो, कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। जब आपके पास धन बढ़ जाएगा तो मन की इच्छा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े होटल में खाने जाओगे, हर एक चीज आपको अच्छी चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, ठीक है, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे।
परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। और जब आपका धन यहां देखो घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती, तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख के मरे हुए के समान हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। फिर भी यहां स्टूडेंट को मिला है 5 नंबर, मिलना ये क्वेश्चन था 6 नंबर का। तो यहां क्या गलती किया है जो स्टूडेंट को मिला है 5 नंबर, यहां आपको व्याख्या के नीचे आपको डालना था भाई काव्य सौंदर्य, क्योंकि थोड़ा सा काव्य सौंदर्य भी जरूरी है। फिर आप तीसरा क्वेश्चन लिखना, फिर आपको मिलेगा 6 में 6 नंबर। ध्यान रखना, मैं आपको हर एक गलतियां भी बताता चलता हूं। काव्य सौंदर्य लिख देना और आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। और हो सके तो यहां प्रसंग भी लिख देना, संदर्भ के बाद प्रसंग, ठीक है, छोटा सा प्रसंग होता है, लिख देना, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर नहीं लिखते हो तो काव्य सौंदर्य जरूर लिख देना और आपको मिल जाएगा 6 में 6 नंबर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, आपको कॉपी कैसे लिखना है, हर एक पॉइंट में आपको समझाते हुए चल रहा हूं भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं कॉपी कैसे लिखना है बस, नहीं, हर एक चीज समझा भी रहा हूं। फिर हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। और अगर आपको OMR शीट वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, OMR शीट का अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना कैसे है, और लिखोगे ऐसे तो OMR शीट भी भरना सिखा दूंगा जो स्टूडेंट ने भरा है, क्योंकि उसको 20 में 20 नंबर मिला है OMR शीट भरने पे, ठीक है, क्योंकि उसका एक भी नंबर नहीं कटा है OMR शीट का, तो वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखो यहां हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 3 स्टार्ट होता है, जो कि संस्कृत का है। ऐसा नगरी फिर ... भारतीय क्रेता, ठीक है। तो इसको आपको संस्कृत का गद्यांश है। तीसरा क्वेश्चन देखो, संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। वाराणसी पाठ, ठीक है। पाठ का नाम भैया विलेख से लिखना, जो मेन पॉइंट है संस्कृत खंड विलेख से, हिंदी विलेख से, ये चीज ध्यान रखना। फिर यहाँ प्रसंग है, देखो प्रसंग भी यहाँ लिखा है। तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता और अवस्थिति के विषय में बताया गया है। फिर व्याख्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है और यह संस्कृत साहित्य और संस्कृति सभी जगह फैली है यहीं से। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद है वो फारसी भाषा में कराया। तो ये 5 में 5 नंबर मिला है, क्योंकि उसने संदर्भ भी लिखा है, प्रसंग भी लिखा है, व्याख्या भी लिखा है, और संस्कृत में ये 3 चीजों से ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग पॉइंट ध्यान रखो कैसे लिखा है बच्चे ने, और भी आगे हम लोग सारा कुछ चेक किया है और सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो यहां फिर हमारा आता है भैया संस्कृत का पद्यांश, ये तो छोटा सा होता है, इसमें भी 5 में 5 नंबर मिलेगा। देखो संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ वाला है, ठीक है, भारतीय संस्कृति, और बहुत आसान भी है। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में भारतीय लोगों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। व्याख्या देख लो, सब सुखी हो, सर्वे भवन सुखिना वाला है, सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संतनाम या सर्वे भद्र पश्चिमा का सीधा भागा वेद। तो सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। ये देख लो आप लोगों का पद्यांश है संस्कृत का, और यहां भी 5 में 5 नंबर मिला है, क्योंकि इसमें कोई गलती है नहीं। पद्यांश बहुत छोटा सा होता है और आप लोग ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना, एक तरफ अंडरलाइन करना, यहां आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालना, ब्लैक स्केच से डालना, अंडरलाइन कर लेना और आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखो। तो ये हमारा हो गया संस्कृत का आप लोगों का जो गद्यांश पद्यांश, ये सब चीजें आप ध्यान रखो, गद्यांश पद्यांश ये सब आप ध्यान रखो कैसे सॉल्व करना, क्योंकि यहां 6 में 6 नंबर पूरा मिला है। 6 में 5 नंबर मिला है, तो मैंने बताया काव्य सौंदर्य नहीं लिखा है, इसमें भी 5 में 5 नंबर और यहां 5 में 5, तो ऐसे लिखो, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है माय डियर स्टूडेंट, यहां प्रश्नोत्तर संख्या 5। और ये बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर कैसे लिखेंगे, खंड काव्य। खंड काव्य जो है प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, और खंड काव्य में क्या है कि हर एक जिले का अलग अलग होता है। मैंने लिखा है ज्योति जवाहर खंड काव्य, ठीक है, मतलब इस बच्चे ने लिखा है ज्योति जवाहर खंड काव्य। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कवि ने उनके संगम को राजा कहा है। नायक जवाहर व्यक्तित्व के अग्रिम विशेषताओं को देखो। पहला, अलौकिक पुरुष। कवि ने जवाहरलाल नेहरू को एक अलौकिक पुरुष कहा है, ठीक है, ठीक है। और विधाता ने अपने रचना कौशल से सूर्य से तेज, चंद्रमा से सुघरता, हिमालय से स्वाभिमान, सागर से गंभीरता, वायु से गति और व्यक्ति का निर्माण किया है। बहुत सारे गुण बताए हैं। और गांधी जी जिससे प्रभावित हुए। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे और उन्होंने भी ये सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम की करुणा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
ठीक है भाई, 3 नंबर का है, 2 पेज बहुत है, इससे ज्यादा मत लिखना क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होता। और ये सब डॉट पेन का यूज किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कौन सा पेन यूज करते हो, तो ये मत यूज करना, बोर्ड एग्जाम में जेल पेन होता है रोटीटो का, ठीक है, फाइबर पॉइंट, ये मत यूज करना, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि ये आर पार छप जाएगा, ये जेल पेन है। सामान्यकारी लोकनायक ज्योति जवाहर काव्य उनके विराट व्यक्तित्व में भारत के संपूर्ण धर्म, संस्कृत, दर्शन, कला, साहित्य और राजनीति के सभी रूपों में आपूर्ण संगम मिलता है। दृढ़ पुरुष नायक जवाहरलाल नेहरू में कहानियों में धैर्य धारण करने की जो अद्भुत क्षमता थी, ठीक है। और यहां देखो, कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है, मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। और गौरव में वास्तविक अधिकारी, प्रस्तुत काव्यखंड में नेहरू जी को अतीत के गौरव को सच्चे अधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है। 3 में 3 नंबर मिला है, 3 नंबर का है, पूरा मिला है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखना बोर्ड एग्जाम में 2 पेज भर देना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि नंबर भर भर के मिलेगा। अब जीवन परिचय कैसे लिखा है स्टूडेंट ने, आ जाओ देखते हैं। 6वां कक्षा कभी कभी लेखक कभी ऐसे लिखना है। देखो जीवन परिचय, सबसे पहले यहां आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेना। नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889, पिता है बाबू देवी प्रसाद, मृत्यु सन 1937 में, और इनकी रचना कामायनी। फिर आप लिखना, ठीक है, कि जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में सुंगनी साहू परिवार से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ब्लेक से, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, ये सब मेन पॉइंट है, याद रखना, ब्लेक से था। इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था। उनकी युवावस्था में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसके 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया। इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया था, और प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी शिक्षा घर पर ही प्राप्त किया, ठीक है। अब भाई माता पिता की मृत्यु हो गई, फिर इनके बड़े भाई की भी मृत्यु होने के कारण तंबाकू का व्यापार ठप हो गया और इनका परिवार पूरी तरह से ऋणग्रस्त हो गया। ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पैतृक जो पुरानी संपत्ति थी वो सब बेच दिया, ठीक है। और यहां प्रसाद जी को अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए तथा रंज दौरान उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। सन 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। अब रचनाएं ऐसे लिखना है, देखो ध्यान से, तभी 5 में 5 नंबर मिला है, क्योंकि 2 नंबर रचनाएं का ही मिलता है। देखो काव्य जो है वो आंसू और झरना है, उपन्यास इरावती तितली, कहानी आंधी इंद्रजाल और नाटक चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ठीक है। और भी जो आपका बोर्ड एग्जाम की कॉपी है वो मैं आपको और भी बताऊंगा, मैथ का और साइंस का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का। अब इतने में आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब आप लोगों को पढ़ाई भी करना है, तो बस जीवन परिचय से कभी कभी लिख देना। और आपको निबंध भी मैं आपको अलग से बता दूंगा कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, और भी है आगे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। और OMR शीट का अलग से वीडियो ले आऊंगा, टेंशन मत लो, हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको बताया बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आना, आप लोगों को फुल में फुल नंबर मिलेगा। और भी मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का मैथ का भी लाऊंगा कॉपी कैसे लिखना है। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।